आज और कल, आज 15 जनवरी है, कल 14 जनवरी था। हमारे पूरे देश में मकर संक्रांति के तौर पे इसको मनाया गया। तुम लोग को ये सब ऐसा लग रहा होगा है क्या मकर संक्रांति, क्यों मनाते हैं? हम लोग खिचड़ी इसको बोल रहे हैं ना। देखो, इसको मनाने का हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे बहुत अलग अलग तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आधार होता है, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई कारण होता है जिसके लिए इसको मनाते हैं। मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन जो सूर्य होते हैं ना, तुम लोगों ने राशियाँ सुनी होगी, अलग अलग राशियाँ, 12 राशि हैं। तो सूर्य इस दिन धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। क्योंकि धनु राशि से निकल के सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति मतलब होता है संक्रमण, बदलाव। ये एक बदलाव हुआ कि मकर से निकल के वो धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश किया, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और देखो, इस दिन क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण मतलब अभी तक ठंड पड़ रही थी ना, हमारा पृथ्वी गोल है, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो अभी दक्षिण में थे सूर्य, अब उत्तरायण हुए हैं, अब इसके बाद वो उत्तर में बढ़ते जाएंगे। अब देखो, गर्मियाँ शुरू होंगी, यानी ये उत्तर में, हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है। तो सूर्य का उत्तरायण होने का मतलब अब ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, उत्तर में अब आ रहे हैं, ठीक है। 21 जून को सबसे ऊपर कर्क रेखा पे होंगे ये, तो इसलिए बोलते हैं इस दिन सूर्य का उत्तरायण होता है। तो ये तो खगोलीय या वैज्ञानिक आधार हो गया मकर संक्रांति को मनाने का, मतलब मकर संक्रांति का। इसके साथ ही हमारा जो देश है ना, भारत, वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसान है बहुत सारे। तो जब फसलें होती है, देखो अब ये कड़कड़ाती ठंड का अंत हुआ, अब धीरे धीरे यहाँ से वसंत का आगमन होगा, ठीक। तो किसान खुश होता है, वो खुशियाँ मनाता है अपनी फसलों। अब हर जगह देखो, पूरे देश में इसको अलग अलग नाम से, कहीं बिहू, कहीं लोहड़ी, कहीं पोंगल, दक्षिण भारत में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, और इसी तरह अपने बिहार में और यूपी में मकर संक्रांति हम लोग खिचड़ी इसको बोलते हैं, इसलिए मनाया जाता है। यानी ये हमारे इस कड़ाके की ठंड से निकल के वसंत का आगमन, फसलों की नई फसलें होती हैं, तो हम लोग देखते हैं खिचड़ी, नए चावल का खिचड़ी बना के खाते हैं, तो इसलिए इसको खिचड़ी भी बोलते हैं। इसका अगर तुम लोग सांस्कृतिक और धार्मिक आधार देखोगे तो महाभारत में भीष्म पितामह जी थे, जो अब तुम लोग देखोगे वो तीर की सैया पे सोए हुए थे। तो जब उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का दिन चुना था। वो बोले थे मैं अपना दिन उस दिन त्यागूंगा जिस दिन सूर्य उत्तरायण होगी। तो क्यों ऐसा? क्योंकि वो मान्यता है कि इस दिन जिसकी मृत्यु होती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये एक धार्मिक कारण हो गया। इसी के साथ कहते हैं कि गंगा जो नदी है ना, वो महाराज भगीरथ के पीछे चल के कपिल मुनि के आश्रम तक आई थी, तो और गंगा सागर में जाके इसी दिन मिल गई थी। तो ये भी इसका एक महत्व है। और इस दिन देखो हम लोग तिल और गुड़ खाते हैं, क्यों? क्योंकि तिल और गुड़ ठंडी में क्या करता है, हमें गर्मी प्रदान करता है। इस दिन लोग पतंग उड़ा के अपनी खुशियों का इजहार करते हैं, ताकि शरीर को वाइटमिन